यहाँ पे एक हमें क्वेश्चन दिया हुआ है जेईई मेंस 2023 में आया हुआ है, जो कि हमें डोमेन फाइंड करना है एक फंक्शन का। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली इसमें लॉग दिया हुआ है ना, तो लॉग के कुछ प्रॉपर्टी जान लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लॉग लॉग है हमारा, मान लो एक्स के पावर ए है हमारा, एक्स के पावर एन है, तो क्या होता है एन लॉग ए एक्स लिख लेते हैं ना। या अगर हम लोग पावर हमारा बाहर कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है तो हमारा एंगल के पावर में चला जाता है ना। अगर इस तरह का दिया रहता है तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, चलो इतना क्लियर है। और हमारा अगर एक और प्रॉपर्टी है लॉग ए के पावर में लॉग ए एक्स है, तो यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं, एक्स हमारा इंटर यहाँ पे आ जाएगा और हमारे यहाँ पे इस तरह से बोल सकते हैं ना। और इसका वैल्यू क्या होता है, वन होता है, तो मतलब हमारा एक्स के पावर वन आ गया, मतलब एक्स आ जाता है। ठीक है, चलो लॉग का डोमेन क्या होता है, डोमेन का जानते हैं ना। लॉग अगर ये हमारा बी है तो इसके लिए हमारा प्रॉपर्टी कहता है लॉग का कि ए जो होना चाहिए नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए, ए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, एंड बी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग अपने क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन देखो हमारा क्या हो जाएगा। एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं, डिनोमिनेटर वाले को हम लोग एक बार लिख लेते हैं, टू लॉग ई हमारा एक्स है माइनस टू एक्स माइनस थ्री है, यही दिया हुआ है ना, हम लोग माइनस को अंदर भेज दिए। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं ई के पावर में लॉग ई हमारा एंगल में कितना है एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस टू एक्स माइनस थ्री, और आगे लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर के पावर में कितना लॉग ई ई माइनस टू एक्स माइनस थ्री, और ये देखो हमारा वन हो जाएगा। देखिए हमारा क्वाड्रेटिक मिल रहा है यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री। अच्छा ठीक है, इसको फैक्टर कर लेते हैं ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री, यहाँ से हम लोग एक्स कॉमन लेते हैं तो एक्स माइनस थ्री आता है, प्लस वन लेंगे तो एक्स माइनस थ्री। कहने मतलब हमारा फैक्टर क्या मिल रहा है यहाँ से, फैक्टर मिल रहा है हमें, जस्ट अ सेकेंड, फैक्टर मिल रहा है हमें, क्या मिल रहा है फैक्टर, एक्स माइनस थ्री एंड एक्स प्लस वन मिल रहा है। ठीक है, चलो अब हम लोग क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं, क्वेश्चन क्या दे रखा है। अच्छा, इसमें हमारा डोमेन पूछा है, तो मतलब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स क्या हो सकता है जो इस फंक्शन को सेटिस्फाई करे। तो लॉग है हमारा यहाँ पे और डिनोमिनेटर है। लॉग के लिए तो हम लोग देखें यहाँ पे क्या है, इसका प्रॉपर्टी है जो फॉलो होना चाहिए। और डिनोमिनेटर के लिए हम लोग जानते हैं कि डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, यही दोनों चीज़ अभी तक हम लोग जानते हैं, है ना। तो एक बार डिनोमिनेटर के लिए अलग से डोमेन हम लोग निकाल लेते हैं, और लॉग वाला जो है हमारा न्यूमरेटर के अलग निकाल लेंगे और डिनोमिनेटर के लिए अलग। और लास्ट में हम लोग क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे ना, वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए ट्राई करते हैं। और डिनोमिनेटर का निकाल मतलब न्यूमरेटर का हम लोग निकालते हैं लॉग एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू, इसको मान लेते हैं डी वन बोल देते हैं ना, लॉग एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस टू, इसका हम लोग डोमेन फाइंड करते हैं। तो हम लोग जानते हैं यहाँ से क्या हो सकता है, एक्स प्लस वन जो होना चाहिए नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए, एंड एक्स प्लस वन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। एक्स माइनस टू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो हो गया, और यहाँ से एक्स नॉट ग्रेटर देन माइनस वन एंड एक्स ग्रेटर देन टू, इन तीनों में हम लोग कॉमन ले लेना है ना। तो कॉमन लेंगे तो ध्यान दो, एक्स नॉट इक्वल टू केवल हमारा यहाँ पे जीरो नहीं लेना है, बाकी सारा ले लेना है वैल्यूज़। ठीक है, और यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन माइनस वन, तो माइनस वन यहाँ है तो इससे ग्रेटर देन मतलब हमारा इस साइड में आएगा। ठीक है, और हमारा एक्स ग्रेटर देन टू, हमारा टू जो है उससे बड़ा, इससे सारे बड़ा नंबर लेना है। तो मतलब ये हमारा अगर तीनों में अगर हम लोग कॉमन देखा जाए तो कॉमन क्या है, टू से इनफाइनाइट है, ये हमारा आंसर है यहाँ के लिए। अभी हमने डी वन फाइंड कर लिया। अब डिनोमिनेटर के लिए फाइंड करते हैं। डिनोमिनेटर के लिए हम लोग क्या जानते हैं, डिनोमिनेटर में एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस वन क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से एक्स नॉट इक्वल टू थ्री आ गया और माइनस वन आ गया। ठीक है, तो थ्री और माइनस वन को हम लोग हटा देंगे, मतलब इसको मान लेते हैं डी टू बोल देते हैं, इसको डी वन बोल देते हैं। अब हम अब हम लोग को दोनों का कॉमन आंसर लिखना है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ना। तो देखो, टू से इनफाइनाइट तो जानते हैं हम लोग क्या होता है, टू है टू से इनफाइनाइट। ठीक है, टू से इनफाइनाइट हो गया इस तरह से। और अगला है हमारा थ्री और माइनस वन को इंक्लूड नहीं किया गया है, बाकी सबको किया गया है ना। तो इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा बताओ, कॉमन मतलब हो जाएगा टू से इनफाइनाइट माइनस थ्री, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा टू से इनफाइनाइट। इसमें एक वैल्यू हमारे को नहीं लेना है, वो है हमारा थ्री।
यही हमारा फाइनल आंसर। ये हमारा जे मेंस 2023 का क्वेश्चन है। इजी था ना? आई होप समझ आया होगा सभी को। थैंक यू।